चलिए नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर एग्जाम में बिल्कुल कंपलसरी और बार बार पूछा जाता है कि कौन किस पद पर है, या अपन पूरा भारत का कैबिनेट मंत्रालय जो पढ़ेंगे, कौन मंत्री किस पद पर है और किस पद पर उसका मंत्रालय संभाला है। तो बहुत ही पावरफुल और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो है होने वाला है। और 15 से 20 मिनट के अंतर्गत हम पूरी जानकारी सारे के सारे मंत्रियों की सूची में इसमें आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा और आपके एग्जाम में 1 नंबर आपका पक्का करेगा। बिना देरी किए, आपका समय बचाते हुए, ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। और सब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है सभी जानते हैं। फोटो लगा है मोदी जी का। मोदी जी की सारी डिटेल जो है यहाँ बताने वाले हैं। तो वर्तमान में मोदी जी जो है वो आपके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और किस नंबर के हैं, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 15वीं बार के पीएम बने, 15वीं बार के पीएम बने हैं। ठीक है, सारी चीज 1 बाय 1 इनके बारे में और डिटेल दे रखा है। यहाँ पर पूरा परिचय मैं आपको बताने वाला हूँ। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? वडनगर, गुजरात में। भारतीय प्रधानमंत्री के पद पर ये कार्यरत है। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार इनका कार्यकाल हुआ है, मतलब 3 बार कार्यकाल इनका हो चुका है पूरा। 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये करंट का डाटा है जो कि पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी इनके कहीं महत्वपूर्ण विभाग है वो समझेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भी जो है ये संभालते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग संभालते हैं। और आपका अंतरिक्ष विभाग जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये 3 मंत्रालय जो है मोदी जी संभालते हैं। इसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं। ठीक है, कि राजनीतिक आरंभ इनका कहाँ हुआ, तो गुजरात राज्य में हुआ था। 2001 में सबसे पहले ये क्या बने थे, गुजरात के सीएम बने थे या मुख्यमंत्री बने थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 2014 में पहली बार भैया केंद्र में क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। कई बड़ी नीति और कार्यक्रम भी आरंभ किए, जैसे आपका आत्मनिर्भर भारत योजना और कई प्रधानमंत्री से रिलेटेड योजनाएं जो है वो पूछी जाती है। 2025 के आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रथम कौन है, तो आपके प्रथम कौन हो जाएंगे बताओ, तो प्रथम हो जाएंगे आपके जेएल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपके पहले प्रधानमंत्री जो लंबे समय तक कार्यकाल पे थे। और ये कौन बन गए, दूसरे बन गए। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए 1 बाय 1 चलेंगे। तो राजनाथ सिंह जी के पास पूछा है भैया भारत सरकार में किस पद पर या किस मंत्रालय में उनको पद मिला है। तो राजनाथ सिंह जी की बात कर दूं तो उनको मिला है डिफेंस मिनिस्टर। क्या मिला है, डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्रालय के पद पर है। इनकी थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि भैया बहुत काम का है। 10 जुलाई 1951 में इनका जन्म हुआ था, भभौर तहसील, चकिया जिला, चंदौली, जो कि आपका कहाँ आता है, वाराणसी, यूपी में आता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं तो आपका किस पार्टी से हैं, तो बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, है ना। केंद्रीय मंत्री हैं आपके। उसके बाद 2019 से आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या डिफेंस मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरी बार सरकार में केंद्रीय मंत्री बने, मतलब ये 3 बार के केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। तो 2024 में जो चुनाव जीता था इनने अपनी लखनऊ सीट यूपी से जीता था और वहां से मतलब विजय रहे थे। ठीक है, ये इनकी सारी बात हो गई। नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि हर बार पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान में गृह मंत्री या होम मिनिस्टर कौन है। तो फोटो में दिख रहा है आपको, क्या है, अमित शाह। क्या है, अमित शाह। अब इनकी काम की जो चीज है वो मैं सारी की सारी यहाँ पढ़ाने वाला हूँ आपको। अमित शाह का पूरा नाम अगर पूछ ले आपका, तो अमित भाई अनिल चंद शाह, अमित भाई अनिल चंद शाह। 22 अक्टूबर 1964 को इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र, मुंबई में। बीजेपी पार्टी से ये संबंध रखते हैं और आपके होम मिनिस्टर हैं भारत सरकार में। ठीक है, और इन्हें रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। बीजेपी को अमित शाह क्या बोलते हैं, विशेष रूप से रणनीतिकार के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि इनके चुनाव पार्टी में जो इनके योगदान है वो बिल्कुल सराहनीय है। फिर अगला क्वेश्चन आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जो सड़क परिवहन है तो वो कौन है, तो वो आपके हैं नितिन गडकरी जी। कौन है, नितिन गडकरी जी। ठीक है, फोटो में आपको दिख रहे हैं। इनका थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि इनका जो जन्म है 27 मई, है ना आपका, 27 मई 1957 नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। बीजेपी पार्टी से ये संबंध रखते हैं। केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र क्षेत्र से ये जो है अपने लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और योगदान काफी प्रत्याप है ना। इनको एक उपाधि मिली है, इनको बोलते हैं एक्सप्रेस वे मैन। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वे मैन की भी जो है इनको उपाधि मिलती है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं बिना देरी किए, क्योंकि छोटा वीडियो और ज्यादा जानकारी आपको देनी है। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय में, है ना। निर्मला सीतारमण का फोटो देख सकते हैं मेरे पीछे। ठीक है, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है, बोल सर इनके पास है वित्त मंत्रालय। क्या है, वित्त मंत्रालय है। निर्मला सीतारमण की कुछ जानकारी जो है सारी पढ़ते हैं।
ठीक है। 18 अगस्त 1959 में इनका जन्म हुआ था। बीजेपी पार्टी से संबंध रखती है। फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्री और कारपोरेट मामले की भी मंत्री है। अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, पूर्व में रक्षा मंत्री, 2017 से 2019 में रक्षा मंत्री का पद रहा। इसके पहले भी कई बार केंद्रीय मंत्री रही। 3 सितंबर 2017 को रक्षा मंत्री बनी थी और नियमित रूप से नियुक्त होने वाली दूसरी महिला थी, है ना, मतलब रक्षा मंत्री के पद पर शामिल होने वाली दूसरी महिला। अगर मैं यहाँ बात करूं प्रथम महिला, किसकी बात करूं, प्रथम, तो प्रथम रक्षा मंत्री आपकी बनी थी इंदिरा गांधी जी। कौन बनी थी, इंदिरा गांधी जी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 31 मई 2019 को कारपोरेट मामले की जिम्मेदारी संभाली और पहली बार, है ना, पहली महिला है जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी, मतलब जिनने अपना पूरा का पूरा 5 साल का कार्यकाल जो है निभाया, ठीक है। और दूसरी महिला रक्षा मंत्री का पद भी इनके पास है। नेक्स्ट चलते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। कृषि एवं कल्याण मंत्री जो है वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, जिनके बारे में सारे लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। 5 मार्च 1959 को सीहोर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बीजेपी से संबंध रखते हैं, है ना, यूनियन कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ग्रामीण किसान महिला कल्याण योजनाओं में सक्रिय थे, ये इनकी क्या थी, विशेष पहचान थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विदेश मंत्री कौन है, ठीक है, विदेश मंत्री पूछा है तो भैया आपके विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर, है ना। फोटो में भी आप देख सकते हैं एस जयशंकर जी को। ये विदेश मंत्रालय इनके साथ साथ है। विदेश मंत्रालय के साथ साथ इनकी पूरी थोड़ी जो काम की डिटेल को देख लेते हैं, ठीक है। विदेश मंत्रालय का पद है भारत में कब से, 2019 से, और IFS अधिकारी और विदेश सचिव इनके पास है और विदेशी संबंधों से रणनीति का नेतृत्व जो है एस जयशंकर जी करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, जगत प्रकाश नड्डा, है ना, जगत प्रकाश नड्डा या शॉर्टकट में इनको बोला जाता है जेपी नड्डा। क्या बोला जाता है, जेपी नड्डा। भारत सरकार में किस मंत्रालय के मंत्री, भारत सरकार में, तो ये आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मंत्रालय में मंत्री हैं, ठीक है। फिर इनकी थोड़ी डिटेल दे रखी है मैंने जो काम की है। 2 दिसंबर 1960 में पटना में, है ना, पटना परिवार हिमाचली मूल में इनका जन्म हुआ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है और हिमाचल की विधानसभा से सदस्य रहे, विभिन्न मंत्रालयों से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के बिजली तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे आपके, श्री मनोहर लाल जी। कौन हो जाएंगे, श्री मनोहर लाल जी। इनका संबंध हरियाणा से है और ये हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। इनके बारे में थोड़ी डिटेल दे रखी है यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे कि हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। और 2014 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें करनाल सीट से विधायक चुने गए थे। कौन सी, करनाल सीट, जो कि हरियाणा में आती है। और आपके 26 अक्टूबर 2014 को 10वें मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, ठीक है। और विशेषता क्या है, हरियाणा के पहले गैर जाट मुख्यमंत्री, इंपोर्टेंट है, हरियाणा के पहले गैर जाट मुख्यमंत्री कौन थे आपके, मनोहर लाल जी। और विधानसभा क्षेत्र पूछे तो करनाल, ओके। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत सरकार में वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय केंद्रीय मंत्री कौन है ना, तो भारी उद्योग के कौन है, तो शॉर्टकट में अगर लिखें तो HD, है ना, HD कुमारस्वामी, जो कि पहले ऑप्शन पे दे रखा है HD, या हरदनहल्ली देवगौड़ा कुमारस्वामी आपके वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये रही, पहली बार लोकसभा सांसद कब बने थे, बोल सर 1996 में बने थे। ये नाम दे रखा है इनका, है ना, जनता दल, इनकी पार्टी का नाम क्या है, जनता दल। क्या है, जनता दल। केंद्रीय मंत्री है और कर्नाटक के 2 बार के सीएम रह चुके, कर्नाटक के 2 बार के सीएम रह चुके हैं। अभी कर्नाटक के सीएम कौन है, तो बोल सर सिद्धारमैया। कौन है, सिद्धारमैया। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। खास पहचान क्या है, फिल्म निर्माता और उसके बाद राजनीति में आए, मतलब फिल्म निर्देशक थे, राजनीति में आए और किसान ग्रामीण जनसंख्या संवाद पर इन्होंने जोर दिया और वहां से फिर बीजेपी इनका जो है राजनीति का कार्यकाल चालू हुआ। भारत के वर्तमान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, है ना, वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बताना है, फटाफट बताएंगे। तो ये कौन हो जाएंगे, पीयूष गोयल। कौन हो जाएंगे, पीयूष गोयल, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा इनकी डिटेल देख लेते हैं भैया। पीयूष गोयल भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है ना, वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपका कौन सा, उत्तर मुंबई, उत्तर मुंबई से निर्वाचित हुए थे। और इनके पिता वेद प्रकाश गोयल भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। माता चंद्रकांता गोयल 3 बार की विधायक रह चुकी है, तो इनकी माताजी 3 बार की विधायक रह चुकी है। पिताजी भी लोकसभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष में थे। मतलब पूरी फैमिली जो है कहीं ना कहीं राजनीति से संबंध रखती थी।
फिर अगला पूछा है धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय में। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, तो जो आपका शिक्षा मंत्रालय क्या है, शिक्षा मंत्रालय, इससे संबंधित आपके धर्मेंद्र प्रधान है, अभी हमने पढ़ा है। इनकी थोड़ी डिटेल में आपको दे देता हूं ताकि आपको एक वीडियो में सारी चीज मिल जाए। तो धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र देवेंद्र प्रधान पूरा नाम है इनका, 1969 को जन्म हुआ था और आपके शिक्षा मंत्री क्या है, शिक्षा मंत्री है। उसके बाद आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी है। और इनका संबंध कहाँ से है, तो भैया इनका संबंध मध्य प्रदेश से, राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश से, ठीक है। और इनके जो पिता है ओडिशा से, भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी क्या रह चुके, मंत्री रह चुके। तो सारा का सारा डाटा जो है काम का है। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, इंपोर्टेंट है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, तो आपके राजीव रंजन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजीव रंजन सिंह हो जाएंगे। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज की जिम्मेदारी भी ये संभालते हैं। अगर पूछे पंचायती राज की जिम्मेदारी भी संभालते हैं तो ये देख लेना, ओके। नेक्स्ट पर चलते हैं भारत, वर्तमान में भारत सरकार में पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्रालय, भैया चार मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका नाम हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। क्या हो जाएगा, सर्बानंद। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जयशंकर अभी हमने पढ़ी चुके हैं। तो इनके पास पत्तन, पोत और परिवहन राजमार्ग है। खास पहचान है कि पूर्व छात्र नेता थे, क्या थे, पूर्व छात्र नेता थे और राजनीति में सक्रिय हुए और अब सारे के सारे जो है मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट पर चलते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, है ना, वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय के मंत्री है। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अगर मैं बात करूं तो ये आपके सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के मंत्री है। कौन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनका संबंध जो है, वीरेंद्र कुमार का संबंध कहाँ से, सागर के मध्य प्रदेश में, या आपके एमपी के सागर से है, ठीक है। बीजेपी पार्टी से है, सामाजिक न्याय प्रतिशत। तो लोकसभा संसद अगर पूछे या लोकसभा सीट पूछे तो टीकमगढ़ से एससी में ये चुने गए थे, ठीक है। और पांव छूना मना जैसी कुछ व्यवस्था लागू कर इन्हें जो है छुआछूत या असमानताओं को दूर करने की कोशिश भी भैया की थी या पहल भी की थी। अगला है सिविल एविएशन, सिविल एविएशन या नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ये कौन है, तो भैया इनका नाम है किंजरापू राममोहन नायडू, किंजरापू राममोहन नायडू, है ना। आपकी सबसे कम उम्र में 26 वर्ष की उम्र में जीते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 2019 में क्या बने थे, पुनः सांसद बने थे और 2024 में 3 बार सांसद बने थे और उसी वर्ष केंद्रीय मंत्री बने थे। और इंपॉर्टेंट हो जाता भारत के सबसे कम उम्र के युवा मंत्री, भारत के सबसे कम उम्र के युवा मंत्री तो किंजरापू राममोहन नायडू हो जाएंगे। 2014 में लोकसभा से जीते थे, 2019 में पुनः बने थे और 2024 में 3 बार के सांसद बने और इसी बार केंद्रीय मंत्री भी बने, भारत के सबसे युवा, इंपोर्टेंट है। फिर अगला है पार्लियामेंट अफेयर्स, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री कौन है, संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो ये हो जाएगा आपके कौन, किरण रिजिजू। कौन हो जाएगा, किरण रिजिजू। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले पर, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा भैया रेलवे मंत्री, हर बार पूछा जाता है कि रेलवे मंत्री कौन है, किस नंबर के, बिल्कुल डाटा इंपॉर्टेंट है। तो आपके रेलवे मंत्री जी हो गए अश्विनी वैष्णव जी। कौन हो गए वर्तमान में, अश्विनी वैष्णव जी। बाकी ऑप्शन भी आप सारे लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा अश्विनी वैष्णव के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1970 को आपके जोधपुर राजस्थान में हुआ था, बीजेपी से संबंध रखते हैं। इसके साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय, रेलवे भी संभालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं जन सूचना भी संभालते हैं, प्रौद्योगिक तथा संचार मंत्रालय भी जो है ये संभाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने IAS, इंपोर्टेंट है भैया, क्या है, IAS से निकलकर, ठीक है, राजनीति में कदम रखा और 2019 में राज्यसभा में जो है उन्होंने प्रवेश किया था। मतलब इतना बड़ा पद छोड़ के राजनीति में आए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, वर्तमान में भारत सरकार में अश्विनी वैष्णव, अभी हमने पढ़ा अश्विनी वैष्णव के पास क्या है, तो रेल मंत्रालय, ठीक है। रेल के साथ साथ इनके पास क्या क्या है, तो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। अगला आपके संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी है। दूसरा आपके सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो 3-4 मंत्रालय जो है संभाल रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं भैया अपन अगले क्वेश्चन पर, पर्यावरण एवं जलवायु परिवहन मंत्री, पर्यावरण एवं जलवायु परिवहन मंत्री इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा आपका, भूपेंद्र यादव। कौन हो जाएगा, पर्यावरण एवं जल परिवहन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन संस्कृति और पर्यटन मंत्री, ठीक है, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, तो ये हो जाएगा आपका गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या हो जाएगा, गज्जू सिंह शेखावत भी बोलते हैं या गजेंद्र सिंह शेखावत बोलते हैं, ठीक है। जन्म स्थान जैसलमेर राजस्थान में हुआ था, संस्कृति मंत्रालय जो है ये संभालते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं,
ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सब काम की चीजें इसलिए पढ़ेंगे। 2000 वर्तमान में भारत सरकार में अन्नपूर्णा देवी यादव पूछा है, तो अन्नपूर्णा देवी यादव कौन सा जो है मंत्रिमंडल संभालती है, तो ये हो जाएगा आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख या मंत्री कौन है, तो आपकी अन्नपूर्णा देवी यादव है। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो इनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनका जन्म स्थान हुआ है अजमेरी, जो कि वर्तमान के कहाँ, झारखंड में आता है। बीजेपी से संबंध रखती है और इनके पास कौन सा पद है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वाला पद इनके पास है। नेक्स्ट चलते हैं, है ना, 23 क्वेश्चन और सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि हर एग्जाम में आता है, इसलिए बहुत स्पीड में भी आपको पढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बताने इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तो ये हो जाएंगे आपके हरदीप सिंह पुरी। क्या हो जाएंगे आपके, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन, ठीक है, इनकी बात करते हैं भैया हरदीप सिंह पुरी की। तो 15 फरवरी को 1952 को दिल्ली में जन्मे थे, ठीक है। वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास है। शिक्षा में BA MA कर रखा है इतिहास से, ठीक है। IFS अधिकारी थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है भैया, स्टार बनाने वाली बात है, जो आपका यूनो है ना, UNO, संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व। ऊर्जा और शहरीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान जो है इनका रहा है, तो ये मंत्रालय इनका यहाँ से बहुत ही काम का हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। युवा मामले एवं खेल मंत्री, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो युवा मामले के कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके मनसुख मंडाविया जी। कौन हो जाएंगे, मनसुख मंडाविया जी। क्या हो जाएगा, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, थोड़ा सा इनका डिटेल पढ़ लेते हैं, है ना। कोविड-19 इंपोर्टेंट है भैया। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो है मंत्रिमंडल का इनको रूप मिला था। बीजेपी से संबंधित है। 2024-25 के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी ये संभालते हैं, ठीक है। युवा मामले खेल मंत्रालय भी ये संभालते हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मंत्री भी जो है रह चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, एक बार आप फिर से इसको देख लेना, काम का हो जाएगा। अगला है कोयला मंत्री, है ना, कोयला या खनिज मंत्री। तो कोयला या खनिज मंत्री कौन हो जाएगा आपका, जी किशन रेड्डी। क्या हो जाएगा, जी किशन रेड्डी। आपका जी किशन रेड्डी जो है वो कोयला एवं खनिज मंत्रालय हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में कि भारत सरकार में भैया चिराग पासवान इंपॉर्टेंट है। चिराग पासवान किस मंत्रालय के मंत्री है, तो चिराग पासवान के पास कौन सा मंत्रालय है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। अब थोड़ा सा डिटेल के, जन्म 1982 में हुआ था, ठीक है। राजनीति में आने से पहले चिराग पासवान हिंदी फिल्म अभिनेता थे। क्या थे, हिंदी फिल्म अभिनेता थे। थोड़ा सा करियर बनाने के बाद 2011 में एक फिल्म बनाई थी उनने, मिले ना मिले हम। क्या थी, मिले ना मिले हम। बॉलीवुड में शुरुआत की थी। इंजीनियरिंग के उन्होंने अपने एजुकेशन में इंजीनियरिंग या बीटेक कर रखा है और फिर किस में आए थे, ये आपकी राजनीति में आए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन आज का आपका कि जल शक्ति मंत्री कौन है, कौन है जल शक्ति मंत्री बताना है, तो ये है CR पाटिल। कौन है, CR पाटिल है। पूरा नाम है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल और 10 जून 2024 से ये भारत सरकार में है। तो भैया ये 27 क्वेश्चन और जो पूरे के पूरे कैसे थे, तो करंट के ऊपर आधारित थे और लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही काम का रहेगा। ऐसी शानदार वीडियो के लिए आपके इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।